हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का मेन वीडियो कि भैया हम पढ़ाई कहाँ करें। घर पे रह के पढ़ाई करें, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई करें। लाइब्रेरी में जो हमारी पढ़ाई नहीं होती, लाइब्रेरी में हमें नींद आती है। तो देखो, घर पे रह के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो एक ये मान के चलो कि जहाँ आपकी रैंक बढ़ रही होगी ना, वो घटेगी। क्योंकि घर पे रह के अपन क्या होता है कि अपन कितना ही अच्छा टाइम टेबल बना लें, कितना ही कुछ कर लें, घर पे रह के अगर अपन ने 1 घंटे पढ़ाई कर ली ना, तो अपन ऐसे सोचेंगे कि यार मैंने 1 घंटे में इतना पढ़ लिया, मेरे बराबर तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है। और लाइब्रेरी में प्लस पॉइंट क्या होता है? लाइब्रेरी में प्लस पॉइंट ये होता है कि अपन जैसे 7 बजे बैठते हैं ना, तो डायरेक्ट 11 बजे उठते हैं, 4 घंटे पढ़ाई हो जाती है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक कंपटीशन सामने रहता है। जैसे सामने वाला अगर पास वाले सीट वाला पढ़ता रहता है, तो उसको देख देख के अपन भी पढ़ते रहते हैं, तो कंपटीशन होता है एक। और लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये मान के चलो कि अपन किताबों के अंदर रहते हैं दिन भर। मेरा क्या रूटीन रहता था लाइब्रेरी में? मैंने 24 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। मैं सुबह मतलब ये मान के चलो, मैं शाम को 3-4 बजे घर पे जाता था। 4-5 बजे जाता था घर पे। खाना खाया, नहाया, शाम को नहाता था मैं। खाना खाया, नहाया, 7 बजे फिर लाइब्रेरी जाता। पूरी रात लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। पूरे दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, सुबह पढ़ता था। जब जाके सिलेक्शन हुआ है भैया, 80-20 में सिलेक्शन लिया है ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने घर पे रह के पढ़ाई करी। जब मेरा घर पे अलग रूम है, अलग अच्छे से मैंने सेटअप बना रखा है। लेकिन घर पे रह के जब मैं पढ़ाई करता था ना पूरे दिन भर, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं ही हूँ शेर, है ना। नोट सेट 5, हाँ 5 वाला दिया था जब मैंने घर पे पढ़ के दिया था। तो मुझे लगता था कि भैया इस बार तो रैंक मेरी आएगी, है ना। पर पता नहीं था कि बाहर का मार्केट क्या है, बाहर कैसा माहौल है ना। तो बाहर का जब माहौल जाना, फिर मेरे को काफ़ी लोगों ने गाइड किया कि भैया तुम मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे क्या है, जो तुम्हारे अंदर जो ईगो है ना, वो तुमको लेके डूब रहा है। और वो ईगो कब लेके डूबता है? जब अपन मेहनत पूरी करते हैं, जो अपन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस उस लेवल पे आना चाहिए कि जब आपकी तैयारी लेवल की है, लेकिन आपको अंदर का कुछ नहीं पता। तो आप लाइब्रेरी में जाओ ना, तो लाइब्रेरी का एक प्लस पॉइंट ये भी बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मस्त पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी में जाओ ना, तो आप देखो, ये चीज़ तो होगी नहीं, मैंने एक पॉइंट बनाया, लाइब्रेरी में एक गलती नहीं करें। लाइब्रेरी में जाते हैं, अपन रीलें देखते हैं और सोते हैं, है ना, ऐसे चलती रहती है, मस्त सोते हैं। तो वो गलती नहीं करें, क्योंकि पैसे लगते हैं अपने 700-800 रुपये। घर वालों से पूछो कैसे पैसे कमा रहे हैं, तो उस टाइम अपन को पता लगता है कि यार कैसे कैसे करके एक एक पैसा जोड़ रहे हैं, कैसे। आज मैं हूँ, आज मेरे महीने के चाहे 25-30 हज़ार रुपये खर्च होते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने दम पे ऊपर खर्च कर रहा हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस, मुझे सब कुछ बढ़िया लगता है। अब घर वालों के ऊपर रह के अपन मेहनत कर रहा हूँ, उनके पैसे उड़ाएं, तो घर वालों के अगर सपोर्ट मिल रहा है ना, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और लाइब्रेरी में जाके आप इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करो ना कि मज़ा आ जाना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यही है कि लाइब्रेरी में जाओ, आराम से बैठो, है ना। लाइब्रेरी में प्लस पॉइंट ये है कि आपको अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर एक क्या कंपटीटर होता है सामने, क्या अपन से ज़्यादा नहीं पढ़ ले, अपन उससे ज़्यादा नहीं पढ़ लें। मेरे साथ एक मेरा दोस्त है नरेश मीणा, वो मेरे साथ, हम दोनों में ऐसे कंपटीशन चलता रहता था कि यार ये ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, ये ज़्यादा। तो वो तो बहुत तगड़ा पढ़ता था। मैं भी पढ़ता था, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ता था, पढ़ते सभी थे, लेकिन मैं क्या कम पढ़ता था, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ता था। जो जो चीज़ें आती थी ना, वो ही एग्जाम में पढ़ता था। मेरा शुरू से ये रहता है कि भैया जो चीज़ एग्जाम में आएगी ना, वही पढ़ूंगा। इसलिए मैं सबसे एक ही सलाह देता हूँ कि भैया जो एग्जाम में आपसे पूछना चाह रहा है ना एग्जामिनर, वही पढ़ के जाओ। आप फालतू कचरा मत पढ़ो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में मेन मेन टॉपिक पढ़ के जाने हैं, साइकेट्री में मेन मेन पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अपन को सिलेक्शन चाहिए, अपन को बसड़बाजी नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करो, आराम से लाइब्रेरी में पढ़ो, और अच्छी तरीके से इस तरीके से मेहनत करना लाइब्रेरी में बैठ के कि 6 महीने पढ़े ना। लाइब्रेरी में पढ़ के तो 2-2 3-3 महीने में सिलेक्शन लेकर जाते हैं। मेरे खुद के लाइब्रेरी में बैठ के 2 महीने में सिलेक्शन हुआ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि 2 महीने में सिलेक्शन कैसे लें, क्योंकि मैंने 2 महीने में सिलेक्शन लिया। मेरा पहले कुछ नहीं था, ये 2 महीने में मैंने सब कुछ पढ़ डाला। क्योंकि रात जब आप लाइब्रेरी में पढ़ने रात में बैठोगे ना, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है लाइब्रेरी में जिसको कहते नहीं। मैं रात में लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था, लाइब्रेरी में सोता था, लाइब्रेरी में खाता था, सब कुछ जोमेटो से खाना मंगाता था, मस्त आराम से खाता था। तो ये चीज़ें, दुख उठाए सुख आते हैं। खूब दुख उठाए मैंने मेरी ज़िंदगी में, मैंने इतना संघर्ष किया है मेरी लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है। अब जाके मेरी ज़िंदगी में सुख आए। तो वो चीज़ें चलती रहती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो वो चीज़ें आप ज्वाइन करो। लाइब्रेरी में अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से गाइडलाइन लेनी चाहिए। घर पे रह के आप पढ़ नहीं पाओगे। अभी आपके पास नोट सेट के 4-5 महीने हैं, इसलिए आराम से आप लाइब्रेरी में जाके अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए।